क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ चुकाने के लिए मिला है? हम जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तो हम खाली हाथ नहीं आते। हम प्राणों के साथ आते हैं। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि ऋण बोध और अरण मुक्ति है। मनुष्य जन्म के साथ केवल शरीर नहीं पाता, वह अनेक अदृश्य रणों से भी बंधा होता है। और जब तक ये अरण चुकाए नहीं जाते, तब तक जीवन की पूर्णता संभव नहीं होती। यही कारण है कि साधना आवश्यक है। साधना कोई कर्मकांड नहीं है। साधना वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके आरणों से मुक्त करता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रमुख आरण होते हैं। पहला, देवरण। देवरण भगवान और देवताओं के प्रति हमारा रण है, क्योंकि जन्म से ही हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राणवायु, जल, अग्नि, सूर्य और यह धरती। एक भी श्वास हमारी नहीं, फिर भी हम उसे लेते हैं। यही देव आरण है। दूसरा, पितृ आरण। पितृ आरण माता पिता और पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण है। उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनके संस्कारों से ही हमें जीवन की दिशा मिली है। यदि वे न होते तो हमारा अस्तित्व भी न होता। तीसरा, अर्षि ऋण। अर्षि ऋण ऋषियों और मुनियों के प्रति हमारा ऋण है, जिनके निरंतर तप और साधना से हमें धर्म मिला, शास्त्रों का ज्ञान मिला और जीवन का मार्गदर्शन मिला। अब प्रश्न उठता है, इन ऋणों को चुकाएं कैसे? देव ऋण चुकाने का मार्ग है भगवान के नाम का जप, कीर्तन और भक्ति, धर्म के मार्ग पर चलना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना। पितृ ऋण चुकाने का मार्ग है माता पिता और बड़ों का आदर, उनकी सेवा और सम्मान, पूर्वजों के लिए श्राद्ध, दान और कुल वृद्धि के कार्य। आर्ष ऋण चुकाने का मार्ग है धर्म का पालन, गुरु साधु और संतों का सम्मान और ज्ञान का संरक्षण तथा प्रसार। शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से सिखाते हैं, साधना केवल पूजा नहीं है। साधना ऋण मुक्ति की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने आरणों को समझकर साधना करता है, वह जीवन को केवल जीता नहीं, वह जीवन को पूर्ण करता है। भगवत शरण प्रिय।